हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि गोकू लॉर्ड एमा को बता देता है कि उसने वेजिटा को सब बता दिया है। इस बात से सीलस और लॉर्ड एमा दोनों ही गोकू पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड एमा बताते हैं कि गोकू ही उस एनर्जी की है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। और दोस्तों, अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर करना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो अब गोकू से बात करने के लिए अर्थ में आ जाता है और वो कहता है, काकारोट, क्या बात है, उन्हें डिसीजन लेने में इतना समय कैसे लग रहा है। गोकू कहता है, मुझे पता नहीं वेजिटा। वेजिटा बोलता है, अरे तो पता करो उनके मन में क्या चल रहा है। इसके बाद सीन जाता है सीलस पर और वो बोलता है, लॉर्ड एमा, मुझे लगता है कि हमें गोकू की बात मान लेनी चाहिए। लॉर्ड एमा बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो, मैं उससे जाकर हेल्प मांगू कि गोकू के दोस्त को छोड़ दो। सीलस कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर गोकू वहां चले जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब लॉर्ड एमा सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, वेजिटा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी पता करके आया। तभी वहां पर मास्टर रोशी आ जाता है और कहता है, ए गोकू, तुम कहाँ जा रहे हो। वेजिटा कहता है, लो, अब इसी की कमी थी। गोकू बोलता है, मास्टर रोशी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मास्टर रोशी कहता है, मुझे तुमसे कोई काम था, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। गोकू कहता है, मास्टर रोशी, क्या बात है, आप मुझे कहाँ पर ले जाना चाहते हो। रोशी कहता है, अरे मैंने सुना है कि सिटी में कोई नया क्लब खुला है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। गोकू अब स्माइल करके कहता है, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, आप जाइए मास्टर रोशी। रोशी कहता है, अरे मैं चला तो जाता, मगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास तो पैसे पड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई खर्चा ही नहीं है। वेजिटा अब गुस्से में कहता है, ए ओल्ड मैन, तुम काकारोट के पैसे क्यों लेना चाहते हो। पहले तुमने अपने पैसे उड़ा दिए, अब तुम काकारोट के पैसे उड़ाना चाहते हो। रोशी कहता है, तुम इतना बोल रहे हो तो तुम ही मुझे पैसे दे दो। तभी वेजिटा रोशी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, काकारोट, मैं तो कहता हूँ कि इस पुट्टे को हम उस एनर्जी में फेंक देते हैं, ये वहाँ जाएगा और पता करके आएगा, और अगर ये नहीं भी आया तब भी मुझे चलेगा। ये सुनकर मास्टर रोशी शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, सीलस, तो फिर अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं ये भी करने के लिए रेडी हूँ। सीलस कहता है, मगर लॉर्ड एमा, हमें उससे बस एक डील करनी है, ना कि हमें उससे लड़ना है। लॉर्ड एमा कहता है, ठीक है सीलस, चलो चलते हैं। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर, जो कि ध्यान लगा रहा होता है और वो सीलस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वेजिटा बोलता है, काकारोट, क्या बात है। गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तभी वेजिटा कहता है, तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि वो अब हमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। गोकू कहता है, ऐसा मत कहो यार, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वेजिटा कहता है, उनकी छोड़ो और अपनी ड्रिप फॉर्म में आओ। गोकू पूछता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है, अब तुम वहाँ पर जाओगे और तुम मुझे भी वहाँ लेकर चलोगे। ये बात सुनकर तो गोकू भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, तुम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हो। वेजिटा कहता है, तुम मुझे खुद से कम मत समझो, मैं वहाँ पर आराम से सरवाइव कर लूंगा। अब ज्यादा मत बोलो और चलो मुझे दिखाओ कि वो जगह कौन सी है और उस जगह में ऐसा क्या है। इसके बाद सीन जाता है एमा पर और अब हम देखते हैं कि एमा उस एनर्जी के सामने आ चुका है। दूसरी तरफ उस पावरफुल बीइंग को पता लग जाता है कि एमा वहां पर आ चुका है। वो बीइंग नथिंग से कहता है, देखो, जो मैं चाहता था वो हो गया, एमा तुझे छुड़वाने आ चुका है। नथिंग कहता है, तुम बहुत जल्दी मरोगे। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड एमा उस बीइंग से कांटेक्ट करते हैं और बात करते हैं, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। वो बीइंग कहता है, लॉर्ड एमा, तुम मुझे सुन पा रहे हो। लॉर्ड एमा, 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 लॉर्
आप तो मुझसे काफी नाराज लग रहे हो। और तो और मेरा नाम भी नहीं ले रहे हो। एमा कहता है नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। वो बीइंग कहता है तो फिर हमारे बीच कोई बात नहीं हो पाएगी। सीलस कहता है लॉर्ड एमा हम यहाँ बात ही तो करने आए हैं बस। लॉर्ड एमा कहता है तो डार्क सेन क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? डार्क सेन कहता है अब आया मेरे दिल को सुकून। अब बोलिए क्या बात करनी है आपको? लॉर्ड एमा पूछते हैं डार्क सेन क्या तुम्हारे पास कोई नथिंग नाम का शख्स है? डार्क सेन कहता है नहीं तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है। सीलस बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे ही पास है, उसे आजाद करो। क्या तुम भी बोलने लग गए सीलस? सीलस कहता है हम यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो नथिंग को हमारे हवाले करो। डार्क सेन कहता है अच्छा तुम लोगों की बातों में कोई रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही है। लॉर्ड एमा कहता है डार्क सेन तुम चाहते क्या हो? तभी डार्क सेन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोगों ने इतने सालों से मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ? मुझे यहाँ से आजाद करो। सीलस कहता है ये तो कभी भी नहीं हो सकता है और एक बात अब हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुम नथिंग को हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। डार्क सेन कहता है तुम क्या लॉर्ड एमा के वकील हो? जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम क्यों इतना फुदक रहे हो? लॉर्ड एमा कहता है वो सही कह रहा है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस पर डार्क सेन कहता है खत्म? और मुझे जो लोग मुझे इतने सालों में खत्म नहीं कर पाए वो लोग अचानक से मुझे खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। क्या बात हो गई? तुम लोगों की पावर्स बढ़ गई है या फिर तुम लोगों की चर्बी ज्यादा बढ़ गई है? सीलस कहता है तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, समझे? डार्क सेन कहता है नथिंग वापस नहीं आएगा, तुम लोगों से जो होता है वो कर लो। लॉर्ड एमा कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ड्रिप फॉर्म में आ चुका है। वजीटा कहता है कैकरोट तुम वहां लेकर चल रहे हो ना? गोकू अब वजीटा की बॉडी में एक एनर्जी भेजता है। वजीटा पूछता है ये क्या कैकरोट, तुमने ये कौन सी एनर्जी मुझे दी है? गोकू कहता है वजीटा ये एक तरह से शील्ड है जो तुम्हें उस एनर्जी से खत्म होने से बचाएगी। वजीटा पूछता है क्या वो एनर्जी सच में पावरफुल है कैकरोट? गोकू कहता है हाँ वजीटा वो एक खास तरीके की एनर्जी है जहाँ पर हम सब खत्म हो सकते हैं, तो क्या बोलते हो चले? वजीटा कहता है हाँ कैकरोट चलो। इसके बाद गोकू वजीटा को लेकर गायब हो जाता है। अब सीन जाता है सीलस पर और वो कहता है लॉर्ड एमा ये हमारी बात नहीं मानेगा इसलिए हमें चलना चाहिए। डार्क सेन कहता है क्या हुआ, जाने की प्लानिंग कर रहे हो? लॉर्ड एमा पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो? डार्क सेन कहता है मुझे गोकू चाहिए। ये सुनकर सीलस शॉक हो जाता है और कहता है गोकू तुम्हें गोकू क्यों चाहिए? डार्क सेन कहता है तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है कि गोकू ही इस एनर्जी की है और मुझे बस वही चाहिए। लॉर्ड एमा कहता है गोकू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और उससे तुम दूर ही रहना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू और वजीटा आ जाते हैं। गोकू बोलता है हाँ ये तो सीलस है और लॉर्ड एमा भी। वजीटा अब उन दोनों को देखकर चौंक हो जाता है और कहता है कैकरोट ये दोनों ही वो गॉड है क्या? गोकू कहता है हाँ वजीटा यही है वो गॉड। तभी वजीटा उस एनर्जी को देखता है और कहता है कैकरोट ये एनर्जी तो बहुत ही भयंकर है। गोकू कहता है इसी के अंदर वो बीइंग रहता है जिससे लॉर्ड एमा हमें दूर रखना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डार्क सेन को और वो कहता है तुम लोग भले ही मुझे वो की लाकर ना दो मगर वो की मेरे पास खुद चलकर आ चुकी है। अब सीलस गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है गोकू यहाँ पर कैसे आ गया?